क्योंकि किसी न किसी को समाज के लिए करने के लिए आगे आना चाहिए। समाज को विकसित बनाना चाहती हैं तो पहले घर परिवार को जोड़ कर रखिए, क्योंकि अगर घर परिवार जुड़ कर रहेगा तो समाज भी विकसित होगा। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आइए हम कुछ महिलाओं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ बातें बताता हूं। राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व देश भर में महिलाओं के समान स्थिति और अधिकारों को संवारने के लिए है। यह दिन महिलाओं के उत्थान और समाज में उनकी भूमिका के प्रति समाज को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। महिलाएं समाज का आधार होती है। उनके बिना किसी समाज का सम्मान और समृद्धि संभव नहीं होता। इसलिए इस दिन का उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने और मानने में है। हालांकि विश्व भर में अब भी महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों के प्रति समानता की लड़ाई करनी पड़ती है। उन्हें अधिकार, शिक्षा, स्वतंत्र और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हमें समाज के साथ मिलकर काम करना होगा। ये हम एक ऐसी महिला से बात करेंगे जो नगर पंचायत रोहतास के चेयरमैन के लिए वो खड़ी हुई थी। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं के सोच के लिए इनके माइंड में क्या चलता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज एक महिला को कैसे देखा जाता है, तो आइए हम बात करते हैं। इन महिलाओं का नाम है नेहा कुमारी। सबसे पहले तो समस्त पूरे रोहतास नगर पंचायत के नगरवासियों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और इसमें महिलाओं को संबोधित किया जाता है, उन्हें आगे सामने लाया जाता है, जागरूक किया जाता है कि आप अपने अंदर के हुनर को सामने लाइए, पहचानिए और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। क्योंकि एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सिर्फ 8 मार्च को ही क्यों किया जा सकता है? बाकी दिनों में तो हमको तो लगता है कि हमने कई आपका देखा है, कई जगहों पे बाकी दिनों में भी करती हैं महिलाओं को जागरूक करने का, सिर्फ 8 मार्च का नाम क्यों है? क्योंकि ये संविधान में ही इस चीज़ को, इस दिन को नोटिस किया गया है, लिखा गया है कि इस दिन महिलाओं को एकत्र किया जाए, लोगों को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जानकारी दी जाए कि आप आइए, एकत्रित हुए। ऐसे तो हम हमेशा ही कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन एक हर चीज़ का एक नियम होता है ना, तो उसी तरह से समझिए कि इस दिन को रखा गया है स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। हालांकि इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि आप 8 मार्च को ही मनाइए, लेकिन आप एक सशक्त महिला हैं और एक हमें जहाँ तक जानकारी हुई है कि शादी से यहाँ पर रोहतास अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो शादी हुए आपका कुछ साल ही हुआ है, लेकिन एक समाज सेवी के रूप में आप रोहतास नगर पंचायत क्या कहें कि प्रखंड में एक पहचान बनाती है। आप आखिर सफलता की राज क्या है आपका? जी, मेरी शादी को तो 5 वर्ष हुए हैं, लेकिन मैं अभी राजनीति में 2 वर्ष से आई हूँ और इसका पूरा श्रेय मेरे ससुराल वालों को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मुझे समाज के सामने लाया। उन्होंने चाहा कि मैं समाज सेवा करूँ, तो मैं इसलिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि समाज की हर लोग अपनी बहुओं को बेटी समझे, बेटी माने और उन्हें उनके अंदर जो हुनर है, टैलेंट है, उसको समाज के सामने लाए, ताकि। और ये बताइए कि आप तो नगर पंचायत रोहतास की और सरपंच की आप बहू हैं, ये शौक आपको कैसे हुआ कि हम ये राजनीति में हैं? क्या आपका मकसद क्या था? जी, मेरा मकसद तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जब ससुराल वालों ने कहा कि आप समाज सेवा कीजिए, तो मुझे भी लगा कि हाँ, करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को समाज के लिए करने के लिए आगे आना चाहिए। समाज को विकसित करने के लिए उसका नींव जो होता है ना, घर परिवार होता है, और घर परिवार में एकता हो ना, तो उससे अच्छा विकसित समाज का निर्माण होता है, और जब समाज विकसित होता है तो देश भी विकसित होता है।
तो मैं उन सारी माताओं से कहना चाहूँगी कि आप बहू को बेटी बनाएँ, और उन सारी बेटियों बहनों से कहना चाहूँगी कि आप जिस घर में जाएँ, उस घर को अपना घर समझें, अपना माता-पिता समझें, क्योंकि जब आप उन्हें अपना माता-पिता समझेंगे तो वो भी आपको अपना बच्चा समझेंगे, और बच्चा समझेंगे तो आपके अंदर जो हुनर है, उस चीज़ को चाहेंगे कि मेरा बच्चा सामने लाए, मेरी बेटी सामने लाए, बेटी के रूप में जो बहू आई है वो अपने हुनर को समाज के समक्ष लाए। तो मैं रोहतास नगर पंचायत की जितनी भी माताएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब जो है ना, समाज को विकसित बनाना चाहती हैं तो पहले घर परिवार को जोड़ कर रखिए, क्योंकि अगर घर परिवार जुड़ कर रहेगा तो समाज भी विकसित होगा। अब नेहा कभी बेटी थी, अब बहू है। इस जो पूरा 5 साल का जो आपका इसमें समय बीता है, उसमें कुछ अपने पति का रोल बताएँ, जो जी, आपको यहाँ तक लाया? पति का ही नहीं, पति के साथ-साथ पूरे परिवार का रोल है। हर समय वो लोग साथ खड़े रहते हैं। समस्त परिवार सब साथ देते नेहा हैं। बेटी के समय में कैसे बिताई? बेटी के समय में मेरा जब आपकी कार्यकाल शादी उतना नहीं हुई? अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती हूँ, तो मेरी पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं रही। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी-लिखी हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी माताजी जो है बचपन से ही बीमार रहती हैं, जिसकी वजह से पिताजी को बाहर काम करना पड़ा। ऐसे ही समाज में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ा, और मुझे खुशी है कि मैं समाज सेविका के रूप में आई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि जिस परिस्थिति से मैं गुज़री हूँ, उस परिस्थिति से अभी और आपकी भी शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएट हूँ। तो फिर नेहा क्या बनना चाहती थी? जो जिस तरह से अभी आपने कहा कि मेरी शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं हुई या फिर मेरी पढ़ाई, आखिर कुछ पढ़ाई एम ठीक था? नहीं हुई, क्या बनना चाहती थी नेहा? मैं टीचर बनना चाहती थी। टीचर के साथ-साथ मुझे पुलिस का भी शौक था, लेकिन मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसमें नहीं जा पाई। क्या कहना चाहेंगे आज की जो बेटियाँ हैं, बहू हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर आपके अंदर हुनर है, तो उस हुनर को आप सामने लाइए। जब तक से आप अपना हुनर सामने नहीं लाएँगी, आपका विकास नहीं होगा, आप एक आत्मनिर्भर महिला बनकर सामने नहीं आएँगी। तो आप अपने हुनर को सामने लाइए। अच्छा, आप अपना वक़्त आप किस चीज़ पे ज़्यादा गुज़ारती हैं, ये बताइए? अभी तो मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, जी। तो मेरा ज़्यादातर वक़्त बच्चों, फ़ैमिली में ही रहता है। जी। लेकिन मैं साथ ही साथ समाज के भी कार्यों को देखती हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत होता है, बुलाया जाता है, मैं वहाँ जाती हूँ, लोगों को संबोधित करती हूँ, उन्हें कोशिश करती हूँ ये समझाने की, ये बताने की कि आप जो चीज़ समाज में ज़रूरत है, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ में आप एकजुट होकर, एकता बनाकर उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आपने चुनाव लड़ा था, आगे क्या इरादा है? आगे भी मैं यही चाहूँगी कि मैं एक बार फिर से कोशिश करूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों को कहते हैं हार नहीं होती, और अगर मेरा ईमान अच्छा है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा लड़ूँ, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाऊँ। तो क्या ये आपका कदम आपका अब तक बढ़ रहा है इस मामले में कि खिदमत का जज़्बा हो और मैं फिर चुनाव में लोगों के बीच आऊँ? जी, कदम बढ़ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से लोगों के बीच आऊँ, इसलिए रोहतास नगर पंचायत की सभी नगरवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप सब मुझे प्यार, स्नेह दीजिए, ताकि मैं आप सबकी सेवा कर सकूँ, आप सबकी खिदमत कर सकूँ।